हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जो फ्रेंड्स जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो जी फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग है ये है सैटरडे का, यानी कि मेरी कल की रूटीन है जो कि मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। आज ना मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मीन्स के ऐसा लग रहा था जैसे मैंने पता नहीं कितना काम किया हुआ, मैं इतना थका थका फ़ील कर रही थी ना। और बस तो हस्बैंड ने मुझे बोला कि ऐसा करो, आज आप खाना ना बनाओ, हम बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। तो उनको मैंने ये कहा कि नहीं, खाना मैं घर पे ही बनाऊंगी, आज आपका ऑफ है और ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बाहर से जो है ना हम खाना मंगवा कर खाएं, मैं घर में ही कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। तो मुझे कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं आपके साथ हेल्प करवाता हूँ, तो ऐसा करो आज बना लो गोभी कीमा। तो मैंने बस कीमा निकाल के बाहर रख दिया हुआ था ताकि वो थोड़ा सा डिफ्रॉस्ट हो, तो फिर मैं उसको अच्छे से वॉश कर लूँ और उसके बाद जो है ना मैं पका लूँ। तो जब मैं किचन में गई ना कीमा पकाने के लिए, तो एकदम से जो है ना मेरा प्लान चेंज हो गया और मेरा दिल किया कि कीमा नहीं, बहुत टाइम हो गया मैंने आलू मटर कीमा नहीं खाया, तो क्यों ना आज आलू मटर कीमा खाया जाए। तो बस अभी अच्छे से जो है ना मैं कीमे को वॉश कर लूँगी और वॉश करके जो है ना और इसको इसको साइड पे तो रखूँगी वॉश और करते जाओ, इसके अंदर से जो है ना ब्लड निकलता जाता है, तो बहुत अच्छे से जो है ना इसको वॉश करना पड़ता है। तो बस अच्छे से यहाँ पे जो है ना मैंने 2-3 पानी कीमा वॉश कर लिया हाथ के साथ, इसको इस तरह से मैंने ऐसे दबा दबा के जो है ना इसका पानी जितना भी था वो मैंने निकाल दिया था। अब यहाँ पे जी ग्रॉसरी आपकी मंथली आ भी जाए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी रह जाती हैं, या इसके अलावा वेजिटेबल्स जो है ना ख़त्म हो जाती हैं। तो बस रात को जिस टाइम मेरे हस्बैंड ने फ्राइडे नाइट को मेरे लिए आइसक्रीम मंगवाई थी ना, तो फिर उन्होंने कहा कि चलो यार बताओ क्या क्या चीज़ तुम्हारे पास नहीं है जो रहती है, मैं वो भी मंगवा देता हूँ। तो बस यहाँ पे उनको मैंने बोला कि मुझे जो है ना जो वाइट चने हैं उनके मुझे कैन भी आप मंगवा दो, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी सुबह नाश्ता रेडी करना होता है तो बहुत आसानी हो जाती है। और मैंने ना यहाँ कुवैत में एक और चीज़ नोट की है कि यहाँ पे ना आप घर बैठकर अगर ऑनलाइन ग्रॉसरी करते हो ना, तो वो आपको ज़्यादा सस्ती पड़ती है, क्योंकि आपको ऑफ़र हर चीज़ पे लगी होती है और आपको बहुत कम प्राइस में जो है ना चीज़ें मिल रही होती हैं। फ़र्स्ट ग्रॉसरी मैंने जो है ना जाकर की थी लुलु मॉल से, तो ऑफ़र वाली चीज़ें मैंने इतनी नहीं ली थी। लेकिन अभी जब मैं घर बैठकर, मुझे काफ़ी लोगों ने एप्लीकेशंस बताई हैं जो कि मैंने डाउनलोड कर ली हुई हैं, तो वहाँ पे नोटिफिकेशन भी आते रहते हैं, तो बड़ा फ़ायदा हो जाता है। मैं ज़ईम को ये कह रही थी कि ज़ईम नेक्स्ट टाइम ना मैंने जितनी भी ग्रॉसरी करनी है ना वो मैं ऑनलाइन ही करूँगी। तो अभी कुछ वेजिटेबल्स जो है ना ख़त्म हुई थी, तो ऑफ़र्स भी लगी हुई थी, तो हमने सोचा कि चलो यार ये भी साथ मंगवा लेते हैं। तो यहाँ पे जी टमाटर मैंने मंगवाए थे, बहुत ही प्यारे मज़ेदार से, और मुझे वैसे भी टमाटर बहुत अच्छा लगता है, मैं सैलेड पे टमाटर बहुत यूज़ करती हूँ। तो टमाटर मैंने अच्छे से वॉश कर ली है। अच्छा, अभी मैं बहुत ही सिंपल तरीके से जो है ना आलू मटर कीमा बनाऊँगी। सबसे पहले मैंने एक प्याज कट किया, एक टमाटर कट किया, साथ में इसके अंदर जो कीमा मैंने अच्छे से वॉश किया था कीमा ऐड कर दिया। फिर मैं इसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर दूंगी और उसके बाद मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी। पानी आपने इसके अंदर इतना ऐड करना है कि जिसमें मटन बीफ जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसका कीमा जो है ना अच्छे से गल जाए। तो पानी मैंने यहाँ पे अपने अंदाजे के मुताबिक ऐड किया है, और अब मैं इसके अंदर जो है पिसा हुआ सूखा धनिया ऐड कर दूंगी, लाल मिर्च ऐड कर दूंगी, हल्दी ऐड कर दूंगी और नमक ऐड कर दूंगी। तो बस ये स्पाइसेस जो है ना मैंने ऐड किए हैं, अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। और कुछ लोग मुझे ना कमेंट कर रहे होते हैं कि आप जो है ना बहुत स्पाइसी खाना खाती है, तो ये आपको लगता है ये इतना स्पाइसी नहीं होता है। और पहले मेरे हस्बैंड इतना स्पाइसी नहीं खाते थे, लेकिन अगर अब मैं उनको स्पाइसी खाना ना दूँ ना तो वो बहुत ज़्यादा मेरे से नाराज़ होते हैं कि स्पाइसी क्यों नहीं बनाया। तो खैर सबके घर की जो नमक मिर्च है वो अपने मुताबिक होती है, कुकिंग करने का स्टाइल भी सबका अपना अपना होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें एक दूसरे को ये कहना चाहिए कि जी कम खाओ तेज़ खाओ। सबको पता है अपनी हेल्थ के बारे में, सबको पता है अपनी कि हमने अपनी केयर किस तरह से करनी है। बाकी आपकी राय है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब दिल नहीं कर रहा होता ज़्यादा स्पाइसी खाने पे, और मेरे घर जब गेस्ट आते हैं ना तो मैं वैसे भी जो नमक मिर्च है ना अपने आम डेज के मुताबिक बहुत कम जो है ना उसमें डालती हूँ, ताकि जो गेस्ट आया हुआ है उसको प्रॉब्लम ना हो खाना खाने में।
तो यहाँ भी जी मैंने कीमा रख दिया हुआ था साइड पे पकने के लिए। तो हस्बैंड घर थे और मेरा यही था कि आज उनका ऑफ है तो उनको कुछ अच्छा सा जो है ना बना कर खिलाती हूँ। तो मुझे यही कह रहे थे कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जितना तुम्हें कह रहा हूँ कि किचन में ना जाओ उतना तुम जो हो ना आज पंगे लेकर बैठ गई हो। तो मैं यही कह रही थी कि नहीं, आपके लिए मेरा दिल कर रहा है, आज आपका ऑफ है तो आपको कुछ बना कर खिलाती हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने जेली जो है रखी है बनने के लिए। जेली जब मैं बोलती हूँ ना तो मुझे मेरी कैट जेली याद आ जाती है। आप यकीन करें, मुझे जेली, बुब्बू, बेला, मुझे इनकी इतनी याद आती है ना, घर वालों की भी आती है और उनकी भी आती है। तो मैं जब मम्मा को कॉल करती हूँ ना, मैं अपनी कैट्स के बारे में ज़रूर पूछती हूँ। काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आपकी कैट किधर गई हैं, आपकी कैट्स किधर गई हैं। तो जो मेरी कैट्स हैं ना, वो मेरी कैट्स मेरी मम्मा के पास है। जब मैं 2 साल पहले उम्रे पे गई थी ना, तो तब मेरी जेली मम्मा के पास थी। जेली और बुब्बू को मैं मम्मा के पास छोड़ कर गई थी। उसके बाद यूँ हुआ कि जब मैं वापस आई, जब मैं अपने घर में कैट्स वापस लेकर आई, तो मेरी कैट्स का मेरे पास इतना दिल नहीं लग रहा था। फिर यूँ हुआ कि जब भी कभी जैसे कि मैं बीच में हैदराबाद भी गई थी जून जुलाई में पिछले साल, तो तब भी अपनी कैट्स को मैं मम्मा के पास छोड़ कर गई थी। और उसके बाद ये हुआ कि मम्मा का घर ज़रा बड़ा था, तो बाहर लॉन में भी वो खेलती थी और बाहर गेट पे भी जाकर बैठ जाती थी, तो उनका दिल लग गया हुआ था वहाँ पे। फिर जो है ना मैंने ऐसा किया कि मम्मा के पास ही रहने थी। तो जब मैं जाती थी, मैं मेरे पास आती थी, बैठती थी, प्यार लेती थी, लेकिन वो रहती मम्मा के घर पे ही थी। तो अब ये है कि मम्मा का दिल लग गया हुआ उनके साथ, तो मेरी मम्मा ही जो है ना जेली, बुब्बू और बेला का ख्याल रखती हैं। तो माशाल्लाह वो तीनों बहुत खुश हैं वहाँ पे। और एक दफ़ा मैं पापा से कॉल पे बात कर रही थी और मैंने तब फ़ोन से जब जेली जेली बुब्बू बुब्बू आवाज़ दी, तो उन्होंने बाकायदा मेरी आवाज़ को सुना और जो छोटा बुब्बू है वो रिएक्ट कर रहा था कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो खैर यहाँ पे जी मैंने ना ये जो बाउल है ना, इसको जस्ट मैंने पानी से वॉश किया और उसके बाद मैंने इसके अंदर दूध ऐड कर दिया। मुझे ना ये अच्छे से वॉश करना चाहिए था, क्योंकि अब आप इसके अंदर देख सकते हैं कस्टर्ड के अंदर ये जो एक लेयर सी अंदर आ रही है, तो ये जेली की है। जेली कहती हूँ, फिर मुझे मेरी कैट याद आ जाती है। तो खैर कोई बात नहीं, मीठी ही जेली है, मीठा ही कस्टर्ड है। तो ये लेयर जो है ना उसकी नीचे से ऐसे आ गई है। तो दूध को मैंने अच्छे से रख दिया था बॉयल होने के लिए। दूध जैसे ही बॉयल हो गया, उसके बाद मैंने ऐड कर दिया 2 से ढाई चम्मच, और 2 से ढाई चम्मच जो है ना इतने से के लिए बहुत था। तो बस अच्छे से जो है ना उसको मैं मिक्स करके साइड पे रख दिया है। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कीमा था उसका पानी ड्राई हो चुका है। तो बस अब मैं इसको इसके अंदर जो है ना ऑयल ऐड करूँगी और तेज़ आंच पे जो है ना मैं इसकी पहले 5 मिनट भुनाई करूँगी। उसके बाद मैं इसकी आंच धीमी कर दूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी कीमे की शक्ल जो है ना अभी इतनी ब्राउन ब्राउन है, इतना अच्छा नहीं लग रहा। तो जैसे जैसे इसकी भुनाई होती जाएगी वैसे वैसे जो है ना इसका कलर भी चेंज होता जाएगा और दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो बस अच्छे से जो है ना इसकी भुनाई कर लेनी है, इतनी भुनाई करनी है कि इसका जो ऑयल है ना वो अलग हो जाए। अच्छा, यहाँ पे ना जिस टाइम मैं भुनाई कर रही हूँगी ना, तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ऑयल डालने के बाद लौंग और दालचीनी। इससे ये है कि एक जो कीमे की एक स्मेल सी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। और जब ऑयल डालने के बाद आप साबुत गरम मसाले इसके अंदर ऐड करते हैं ना, तो एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। और किचन में साथ साथ जो है ना हस्बैंड भी मेरी हेल्प करवा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है जब हस्बैंड किचन में साथ लगे होते हैं। तो काम करने में मज़ा भी आ रहा होता है, बातें शातें भी हो रही होती हैं और छोटी छोटी जो है ना शरारतें भी हो रही होती हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना अच्छे से कीमे की भुनाई हो रही है। दूसरी तरफ जो है ना मैं जल्दी से आटा गूंथ लेती हूँ। काफ़ी लोग कहते हैं कि क्या बात है, आप घर से बाहर नहीं जाती, आप निकलती नहीं हैं, आप जब से कुवैत गई हैं आप घर में ही हैं, आप किचन घर ये वो, आप बाहर भी जाए, हमें बाहर की सैर करवाएं। तो आप यकीन करें किसका दिल नहीं करता बाहर जाने पे। मेरा भी दिल करता है कि मैं भी आई हूँ इस मुल्क में, बाहर निकलूँ, देखूँ, घूमूँ फिरूँ कुवैत कैसा है। लेकिन हस्बैंड की जो ड्यूटी टाइमिंग्स हैं वो ऐसी ही हैं कि मैं बिल्कुल भी नहीं जा पा रही। और दूसरी बात ये है कि अभी बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है, हर कोई यही कह रहा होता है कि थोड़ा मौसम सेट होगा ना फिर आपको बाहर घूमने में मज़ा आएगा। और वाकई इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है कि जब मेरे हस्बैंड जॉब पे जाते हैं ना, तो मैं विंडो ओपन करके खड़ी होती हूँ उनको बाय बाय करने के लिए। तो बस मेरा ये होता है कि जल्दी से बाय बाय करूं और विंडो बंद कर दूं, यानी कि इतनी हीट है बाहर। तो सब यही बोलते हैं कि शाम को भी अगर आप बाहर जाएंगे ना तो आपको इतनी ही गर्मी लगेगी। तो ज़ईम मुझे यही कह रहे थे कि मेरा जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना तो मैं ज़रूर तुम्हें लेकर जाऊँगा। और वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। पहले मुझे थायराइड था, लेकिन अभी माशाल्लाह लेवल जो है ना बहुत बेहतर हो गया हुआ है। तो डॉक्टर ने मेरी मेडिसिन भी जो है ना ख़त्म कर दी हुई है, लेकिन फिर भी मैं 2 से 3 दिन बाद खा लेती हूँ। तो
थायराइड वाली बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, जिन पेशेंट्स जो थायराइड के पेशेंट होते हैं ना, वो गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते, ना उनसे गर्मी बर्दाश्त होती है ना उनसे सर्दी बर्दाश्त होती है। तो मेरी कंडीशन यही है। अच्छा, काफ़ी लोग मेरे से थायराइड के बारे में भी पूछ रहे थे कि स्वीटी जी बताएं आपका थायराइड का क्या सीन है। तो मैंने 2024 में ना 2024 और 2025 में अब तक मैंने 4 से 5 टेस्ट जो है ना अपने थायराइड के करवाए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप यकीन करें मेरा लेवल जो है ना थायराइड का बिल्कुल बल्कि लो पे जाना शुरू हो गया था, और डॉक्टर्स भी हैरान हो गए थे कि लो पे कैसे जा रहा है। तो मेरा लेवल इस तरह कंट्रोल हुआ था कि मैंने मेडिसिन जो है ना बिल्कुल भी स्किप नहीं की। 1-2 दिन ऐसा होता था, यानी कि महीने में 1-2 दफ़ा मैं स्किप कर देती थी, तो उस पर भी जो है ना मेरे हस्बैंड मुझे डांटते थे कि मेरी मम्मा को पता लगता था, वो मुझे कहती थी कि तुमने मेडिसिन क्यों स्किप की है। तो मेडिसिन मैं टाइम पर लेती थी, और मेडिसिन खाने के आपने 20 मिनट्स बाद ही जो है ना आपने ब्रेकफास्ट करना होता है। तो मेरी एक डॉक्टर हैं, सब्सक्राइबर भी हैं, फ्रेंड भी हैं, डॉक्टर किरण, वो मुझे हमेशा ये कहती थी कि स्वीटी बेहतर है कि जिस टाइम सूरज निकलता है ना तुमने उस टाइम ये मेडिसिन खानी है। तो ये बात उन्होंने मुझे तकरीबन 3 साल पहले बोली थी। तो बस ऐसा ही हुआ कि जब सुबह फजर के टाइम मेरी आंख खुलती थी ना, मैं वो मेडिसिन तब खा लेती थी, और उसके बाद आधे घंटे बाद, क्योंकि ये मेडिसिन खाने के बाद इतना दिल घबराना शुरू हो जाता है, दिल करता है कि जल्दी से जो है ना हम अपने अंदर कुछ डालें, कुछ खाएँ। तो फिर यही होता है कि कोई भी हल्की फुल्की चीज़ जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि शायद टाइम से जो है ना मेडिसिन खाने से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो मेरा जो अल्हम्दुलिल्लाह जो एक जो मेडिसिन की टाइमिंग थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जब उम्र पे गई थी ना, तो वहाँ पे मैंने जो है ना आब शिफ़ा बहुत पिया था, और मैंने आब ज़मज़म पीते हुए, आब शिफ़ा पीते हुए, इसके अलावा जो है जो जन्नत का कुआं है वहाँ का पानी पीते हुए मैंने, बस मैं यही दुआ करती थी कि अल्लाह पाक मेरा जो थायराइड है ना ये ख़त्म हो जाए। क्योंकि थायराइड से जो है ना आपका वेट गेन होता है, थायराइड से आपको बहुत सी बीमारियां लगती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन नहीं आता, शुक्र अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र, अल्लाह पाक का लाख लाख कि मेरे ये वाला प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व हो गया। तो अभी टेस्ट करवाए हुए 3 मंथ्स मुझे हो गए हैं थायराइड के। तो अब जब मैं दोबारा टेस्ट करवाऊँगी ना, तो इस बारे में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि लेवल मेरे ज़्यादा हुए हैं कि नहीं हुए, क्या कितने हैं। तो यहाँ पे जी सेहत है तो सब है। अगर सेहत नहीं तो आपको खाने पीने का, आपको किसी भी चीज़ का, घूमने फिरने का, अच्छा लिबास पहनने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो सेहत से भरकर जो है ना कुछ भी नहीं है। तो रही बात कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आपके हस्बैंड अगर डॉक्टर हैं तो वो अपनी हेल्थ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते। तो सबको अपनी हेल्थ का ख्याल होता है, कौन है कि जिसका दिल नहीं कर रहा होता। अच्छा भी हम लोग खाते हैं, और शुक्र अल्लाह पाक का इसलिए अच्छा खा लेते हैं कि अल्लाह पाक ने सेहत दी हुई है, और बस अल्लाह पाक का जो है ना मैं और मेरे हस्बैंड शुक्र अदा करते हैं। तो आप लोग भी खाना खा के शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह पाक ने आपको ऐसी सेहत दी हुई है कि आप हर तरह का खाना जो है ना खा सकते हैं। वरना वो लोग भी हैं जिनको डॉक्टर कहते हैं आपने चावल नहीं खाने, आपने रोटी नहीं खानी, आपने मीठा नहीं खाना, आपने ये चीज़ नहीं खानी, आपने नमक मिर्च तेज़ नहीं खानी। तो ये होती है बीमारी। ये बीमारी नहीं होती कि आप सब कुछ खा लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ना मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम है और ना ही मुझे कोई प्रॉब्लम है। हम लोग खा भी लेते हैं, हमें हज़म भी हो जाता है, और शुक्र अल्लाह पाक का। ना खाना खा के ब्लड प्रेशर हाई होता है, ना खाना खा के ब्लड प्रेशर लो होता है, ना खाना खा के मैदा ख़राब होता है, ना खाना खा के पेट में दर्द होता है। तो ये होती है सेहत, इससे भरकर कुछ नहीं है। हाँ, जो लोग परहेज़ करते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, आई थिंक वो ज़्यादा बीमार होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि वो परहेज़ ही इसलिए कर रहे होते हैं कि उनको ये चीज़ें सूट नहीं कर रही होती। तो ये होती है सेहत कि आप सब कुछ खा भी लें और अल्लाह पाक आपको कुछ भी ना करे, आप बिल्कुल ठीक होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अच्छा खा भी लेते हैं, लेकिन कभी भी हमें कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे जी आलू मटर कीमा भी मेरा बातों बातों में बनकर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। मैंने पहले मटर डाल के 10 मिनट उनको पकाया, उसके बाद मैंने उसके अंदर आलू ऐड कर दिया, और अब मैंने उसको रख दिया हुआ है हल्का यानी कि हल्की आंच पे पकने के लिए, ताकि जो आलू हैं वो भी गल जाएँ। तो यहाँ पे अब मैं इसके अंदर धनिया और हरी मिर्ची ऐड कर दूँगी। धनिया जो है ना मैंने फ्रीज़ किया हुआ है। मैं धनिया ऐसे फ्रीज़ करती हूँ कि धनिया को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, और उसके बाद जो है ना उसकी कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग करने के बाद उसको मैं रख देती हूँ अच्छे से ड्राई होने के लिए, और उसके बाद मैं किसी भी बॉक्स के अंदर डाल के उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो मैं फ्रीज़ इसलिए करती हूँ क्योंकि पाकिस्तान में भी थी तभी मैं इसको फ्रीज़ कर लेती थी, अब भी मैं इसको इसलिए फ्रीज़ करती हूँ कि रोज़ रोज़ बाज़ार से कौन लेकर आए, और धनिया जो है ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इस तरह से जो है ना धनिया आपका ख़राब भी नहीं होता, और आप देर तक इसको यूज़ भी
कर सकते हैं। यहाँ पे आलू मटर का सालन भी बनकर रेडी हो गया है और मैंने ये मज़ेदार सा कस्टर्ड जो है ना भी बना लिया है। इसके ऊपर मैंने इस तरह से बिस्किट ऐड किया था, केले डाले हैं, साथ में मेरे पास कप केक था वो डाला है और जेली इस तरह से मैंने इसके ऊपर डालकर थोड़ी सी किशमिश और बादाम ऐड कर दी हैं। किशमिश बादाम आपकी चॉइस, अगर आप डाल सकते हैं तो डाल लें, नहीं आपको पसंद तो बेशक ना डालें। वैसे तो कस्टर्ड के अंदर हमेशा जो फ्रूट डाला जाता है वो सॉफ्ट डाला जाता है, उसके अंदर किसी भी हार्ड चीज़ को हम यूज़ नहीं करते। तो मैंने इसलिए डाल लिया क्योंकि जब मैं लब्बे शीरी बनाती हूँ ना तो उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डालती हूँ, तो इसलिए मैंने आज इसके अंदर ये भी ऐड कर दिया है। तो लेकिन बहुत 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 मज़े का बना था। यहाँ पे जी मैं रोटियां बना रही हूँ, गर्मा गर्म सालन बन चुका था, किचन भी बहुत गंदा हो रहा था। वैसे तो सारा किचन नीट था, सिर्फ चूल्हा ही जो है ना मैंने साफ़ करना था। रोटियां बस मेरी ऑलमोस्ट अब रेडी हो गई हैं और रोटी मैट के ऊपर जो है ना रोटी बनाने का बहुत मज़ा आ रहा था। सबसे बड़ी बात ये साइज़ में बहुत बड़ा था, साइड भी बिल्कुल गंदी नहीं हुई उसकी, साइड्स भी नीट एंड क्लीन रही। और आप ये देखें मेरे बेलने का और रोटी मैट का जो कलर है ना बिल्कुल सेम है। और जब मेरी फ्रेंड ने मुझे सेंड किया ना तो मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा कोमल तुमने ये मुझे भेज तो दिया है, लेकिन अब मैं जब जब रोटी बनाऊंगी ना तो मुझे तुम्हारी याद आएगी। तो वो हंस रही थी, कहती है बस इसलिए तो मैंने भेजा है कि तुम मुझे बस याद करती रहो। तो अच्छे दोस्त जो है ना बहुत कम मिलते हैं। अच्छे दोस्त से याद आया कि मुझे लाइफ में जो है ना कभी भी अच्छे दोस्त नहीं मिले, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, जिसमें सबसे पहले मैं नाम लूँगी यास्मीन आंटी का, जो कि यूट्यूब से ही मेरी फ्रेंड बनी थी। और ये फ्रेंड कम मुझे हमेशा इन्होंने बेटियों की तरह प्यार किया है। इवन के मेरी तरफ से जो है ना कभी कभी रिस्पांस मैसेज का, कॉल का नहीं मिल रहा होता, लेकिन हमेशा उन्होंने मुझे याद रखा है। कॉल करती हैं, वॉइस मैसेज करती हैं, ढेरों दुआएं देती हैं। तो यास्मीन आंटी का भी आंख का ऑपरेशन हुआ है, तो आप सब उनके लिए ख़ास दुआ करना कि अल्लाह पाक उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। इसके अलावा मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड महविश आराई हैं, इसने भी हमेशा मेरा साथ दिया और मेरे साथ खड़ी रही हमेशा। और माशाल्लाह माशाल्लाह उसकी बेटी है जो कि बहुत ही क्यूट है माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसकी बेटी को भी ना टेम्परेचर हुआ था और अल्लाह पाक उसको भी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे और उनके लिए भी आसानियाँ करे, आमीन सुम्मा आमीन। महविश ने भी हमेशा मेरा साथ दिया है, हमेशा। और जी एक और यूट्यूब की जो मेरी फ्रेंड थी ना कोमल, ये 3 लोग जो है ना हमेशा मेरे साथ जुड़े रहे। और इसके अलावा मेरी फ्रेंड नादिया वसी थी, उसने भी हमेशा मुझे याद रखा, मैसेज करना, मुझे रिस्पॉन्स करना। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। कभी मुझे नादिया की याद आती है ना तो मैं ओल्ड मैसेज निकाल कर जो है ना सुन लेती हूँ। रमज़ान में, यानी कि रमज़ान से एक दिन पहले जो है ना उसकी डेथ हो गई थी। और बस मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी भाइयों की शादी में भी वो आई थी और बस मेरी वही उसके साथ लास्ट मुलाकात थी। बस अल्लाह पाक नादिया को भी जन्नत में आला मकाम अता करे, आमीन सुम आमीन। तो बस अच्छे लोग जो है ना बहुत कम होते हैं इस दुनिया में, और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं। तो बस अल्लाह पाक जो है ना हम सबको नेकी की हदायत दे, आमीन सुम आमीन। यहाँ पे जी अब रोटियाँ भी बन गई थी, अब मैं जल्दी से अपने हस्बैंड को खाना दूँगी, टेबल पे मैं खाना लगाऊंगी और अब हम लोग खाना खाएंगे। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आलू मटर का सालन आपको कैसा लगा, आलू मटर कीमे का सालन आपको कैसा लगा, कस्टर्ड कैसा लगा। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।